रशिया के व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को इंडिया विजिट करते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये इंडिया के अंदर सबसे पहली विजिट है और इस विजिट के बाद और इंडिया के बीच में क्या डील्स होती है चलिए जानते हैं 1 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे बड़ी बात होती है S-500 को लेकर। ये वही S-400 का बड़ा भाई है ये जिसने पाकिस्तान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था। रशिया के अकॉर्डिंग S-500 जो है S-400 के मुकाबले कई ज्यादा एडवांटेज लेके आए। लेकिन सवाल आता है क्या यहाँ पर इंडिया S-500 परचेज करेगा और रशिया S-500 सेल करना चाहेगा? अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि S-500 का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही लिमिटेड में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर चांसेस हाई है कि इंडिया S-500 बाई करेगा। दूसरी बड़ी डील होती है विजन 2030। अब इस डील के अंदर रशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड्स होती है उसके बारे में कुछ बातचीत हुई है कि रशिया और इंडिया के बीच में जो 2030 तक टारगेट रखा गया है कि ये जो ट्रेड हो रही है $100 बिलियन क्रॉस कर सके। तीसरी बात ये कही गई थी कि इंडिया जो है रशिया की तरफ से बहुत बड़े लेवल पर ऑयल बाई करता था और इस बात पर अमेरिका और यूरोप के कुछ कंट्रीज इंडिया के ऊपर भड़क गए थे कि इंडिया को रशिया से ऑयल बाई करना स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से रशिया को फंड मिलता है और रशिया उसी पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करता है। लेकिन इस विजिट के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने ये बात क्लियर कर दी कि आज के टाइम में भी अमेरिका जो है रशिया के पास से न्यूक्लियर ऑयल खरीदता है। Well, I would like to note and have already mentioned this publicly once. The United States itself still buys nuclear fuel from us for its own nuclear power plants. तो अगर अमेरिका रशिया के पास से ऑयल खरीद सकता है तो इंडिया के ऊपर ये भार क्यों दिया जा रहा है? चौथी सबसे बड़ी बात होती है रशिया के जो टूरिस्ट है जो इंडिया में घूमने आते थे उनके लिए इंडिया ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बेसिकली क्या है कि इंडिया ने 30 दिन का ई वीजा लॉन्च किया है स्पेशल रशिया के लोगों के लिए। इंडिया रशिया की ये दोस्ती के ऊपर आपके क्या कहना है मुझे कमेंट्स में